नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आज फिर आपका स्वागत है निम्न की जो पीडीएफ है फिटर थ्योरी की सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए उस क्लास में। दोस्तों सभी जितने भी स्टूडेंट हैं लगातार इस क्लास को ज़रूर देखना, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस निम्न की पीडीएफ के ही आएंगे। तो हम इस सीरीज़ में आपको पूरा फिटर थ्योरी का जो निम्न की पीडीएफ है उसका हल करवा रहे हैं। तो आपको सीरीज़ वाइज सभी तमाम वीडियो देखनी चाहिए। आज का यह 16 नंबर का वीडियो है। इससे पहले जितने 15 वीडियो हो चुके हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर कर आप तमाम सारे सीरीज़ वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चनों को ज़रूर देखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब अपने पास लक्ष्य है, क्वेश्चन फिक्स है, तो उन सभी क्वेश्चनों को अपन को करना ज़रूरी है ताकि अपन पूरे में से पूरे अंक ला सकें। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस अपना 66 नंबर क्वेश्चंस है, जो कि कपलिंग का नाम क्या है। यहाँ पर कपलिंग का नाम पूछा है, तो इस कपलिंग का जो नाम है यह आप ध्यानपूर्वक देख पा रहे होंगे, गाड़ियों में भी होती है यह कपलिंग। तो इसको यूनिवर्सल कपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कपलिंग इसको कहा जाता है, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, यूनिवर्सल कपलिंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का निष्कर्षण है। कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का निष्कर्षण है? तो वह जो है वह बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि लेडेड गन मेटल में तांबा, जस्ता, टीन की कंपोजिशन क्या होता है। तो देखिए लेडेड गन मेटल में तांबा, जस्ता, टीन की कंपोजिशन यानी कि उनको मिलान किस तरीके से मिलावट की जाती है, कितना कितना परसेंट मिलाया जाता है लेडेड गन मेटल के लिए। तो लेडेड गन मेटल के लिए किस किस चीज़ को कितना कितना मिलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कॉपर को तो 85% मिलाया जाएगा, सीसा को 5% मिलाया जाएगा, जस्ता को 5% और टीन को 5%। तो इस तरीके से मिश्रण कर कर और गन मेटल बनाया जाता है। यह आप ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 69 नंबर क्वेश्चन है वह है उस मिश्र धातु का नाम क्या है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। तो देखिए तांबा और जस्ता जिस धातु में होता है वह नॉर्मल सी धातु है, आप सबने उसको देख रखा होगा, सब काम में लेते हैं। तो वह होता है पीतल, ठीक है। पीतल कंप्लीटली सही आंसर, सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा मस्त है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने चित्र है, इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देख लें, ठीक है। और भाग कौन सा पूछा है, तो यहाँ पर जो नीचे वाला भाग है ना, इस भाग के बारे में पूछा है, ठीक है। तो यह पुलियाँ हैं और इन पर पट्टा चढ़ा हुआ है, ठीक है। दो पुलियाँ हैं, एक पुली यह है और एक पुली यह है, तो दोनों पर पट्टा चढ़ा हुआ है। तो पट्टों से इनको कपलिंग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो यह एक्स्ट्रा पुली है ना, इसका नाम पूछा गया है कि आखिरकार इस भाग को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये भाग है ना, यह लूज पुली है। क्या है? लूज पुली, यानी कि आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, लूज पुली। अगला क्वेश्चन जो कि आपका है वह है विच मेटल यूज्ड टू मेक एलिगेटर टाइप फास्टनर। तो देखिए एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है ना, वह है आपका स्टील शीट, ठीक है। स्टील शीट, सी ऑप्शन कंप्लीटली आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है एक्स द्वारा चिन्हित गियर के तत्वों का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये जो तत्व दिया है ना,
इसको कहा जाता है रूट सर्कल। ठीक है, क्या कहा जाता है? रूट सर्कल। अगर ये ऊपर वाले भाग का पूछ लेता तो वह होता है अडेडम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, इसके भागों के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुल्ली का उद्देश्य क्या है? बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुल्ली का उद्देश्य क्या है? तो बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुल्ली का जो उद्देश्य है वह है टेंशन बनाए रखने के लिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है कि रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचालित करेगा? तो निरंतर गति संचालित कौन करेगा? तो निरंतर गति जो संचालित करेगा वह होता है चेन ड्राइव। ठीक है, चेन ड्राइव उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि है आपका किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखण में ला सकता है? तो किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखण में ला सकता है? तो वह होता है प्लेट कपलिंग। क्या होता है? प्लेट कपलिंग, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचालित कर सकती है? कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचालित कर सकती हैं? तो वह होती है रोप पुल्ली। क्या कहलाएगी? रोप पुल्ली उसको कहा जाएगा, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है, यानी कि बताइए। तो बेल्ट फास्टनर का नाम बताना है। चित्र को ध्यानपूर्वक देख लेना, चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर इनको याद रखना। ठीक है, इनका दृश्य अपने माइंड में फिट कर लेना ताकि जब क्वेश्चंस आए तो आप इनको आसानी से कर पाओ। तो इसका जो आंसर होगा ना वह होगा डी ऑप्शन में जो दिया गया है, डी ऑप्शन में जो दिया गया है ना वह होगा क्रिसेट प्लेट बेल्ट फास्टनर। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि ध्यानपूर्वक समझिए ना, समझने वाला क्वेश्चन है यदि केंद्र बिंदु x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का सूत्र क्या है? यदि केंद्र दूरी x है, केंद्र जो दूरी होती है ना वह x है, तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का सूत्र क्या है? तो देखिए, तो इसका जो आंसर होगा ना वह आपका सी ऑप्शन में जो दिया गया है L बराबर डी प्लस डी बटा 2। एक कैपिटल डी है, एक स्मॉल डी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनटू 3 सही 1/2 प्लस 2x। तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखना। ठीक है, माइंड से बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वह है इस पुल्ली के प्रकार का नाम बताइए। पुल्ली को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इस पुल्ली के प्रकार का नाम बताना है। तो यह पुल्ली का कौन सा प्रकार है? तो यह जो पुल्ली का प्रकार है यह कौन सा प्रकार है? तो यह फ्लैट पुल्ली है। कौन सी पुल्ली है? फ्लैट पुल्ली है। देखिए, ये इस तरीके की पुल्ली है ना, तो यहाँ से ये कटिंग भाग पूरी होती है, ये पूरा होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डायग्राम के अनुसार कट कर रखा है। ठीक है, नॉर्मल जो आप पुल्लियाँ देखते ही हो, कहीं पर भी देखी होगी आपने पुल्ली, तो वो उसी तरीके की पुल्ली है जिस पर पट्टा चलता है। ठीक है, तो पट्टा चलता है ना, तो ये फ्लैट पुल्ली है, फ्लैट पुल्ली है, ये पट्टा वाली पुल्ली है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि है कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है? इनमें से कौन सा गियर ऐसा है जो बहुत ही शांति से चलता है? तो हेलिकल गियर जो होता है ना वो बहुत ही शांति से चलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है बेच संख्या, आवंटन की तारीख, उत्पाद की पहचान और बेच के आकार का पता लगाने के लिए कौन से प्रलेखन रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है? तो कौन से प्रलेखन का रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है? तो वह होता है जॉब कार्ड। क्या होता है? जॉब कार्ड। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका जो कि है गियर मैकेनिज्म का
नाम क्या है? तो यह जो गियर मैकेनिज्म है ना, तो जैसे ही गियर घूमेगा तो यह शाफ्ट इधर की ओर आएगी, वापस से गियर उल्टा घूमेगा तो ये शाफ्ट उधर की ओर जाएगी। तो यह किसी भी चीज़ को आगे पीछे करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये किस तरीके का गियर है, ये किस तरीके का सिस्टम है? तो ये जो है ना, ये रैक एंड पिनियन है। ठीक है, रैक एंड पिनियन इसको कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वह है सीसा कांस्य बेयरिंग मटेरियल में शीशा की प्रतिशत संगठक क्या है? तो देखिए, सीसा कांस्य बेयरिंग है जिसमें मटेरियल में शीशा की प्रतिशत संगठक क्या है, कितना उसमें शीशा होता है। शीशा और कांस्य होता है, जिसमें से कितना शीशा होता है यह पूछा जा रहा है। तो 24% शीशा होता है केवल और केवल। ठीक है, 24%, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वह है मेलकाइट अयस्क में तांबा का प्रतिशत कितना होता है? मेलकाइट अयस्क में तांबे का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पर जो तांबे का प्रतिशत होता है वह होता है 55%। ठीक है, 55% आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि है, कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टीन की मिश्र धातु है? कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टीन की मिश्र धातु है? तो वह है मुंटज। क्या है? मुंटज उसको कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। तो मित्रों, आज अपन इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर हाजिर होंगे और इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए